हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएसीडी ट्यूटोरियल के बारे में। यानी कि मैं आपको आज सिखाऊंगा कि स्टॉक का टॉप कैसे पता करना है और स्टॉक का बॉटम कैसे पता करना है, ताकि आप सेम टाइम पे रिवर्सल ट्रेड ले पाओ। यानी कि अगर आपको पता हो कि ये टॉप बन चुका है और मार्केट यहां से शू नीचे आने वाला है, तो आप ट्रेड ले सकते हो कि नहीं, शॉर्ट ट्रेड। और अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट ने बॉटम बना लिया, यहां से आप ऊपर की ओर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो ये ट्यूटोरियल आपको ये इंडिकेटर कंप्लीटली सिखा दिया जाएगा आपको एमएसीडी के बारे में, यानी कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम हमें करना है, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इंडेक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर निफ्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। हमने एक सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अब हमें आ जाना है इंडिकेटर्स के अंदर। ठीक है, इंडिकेटर्स में आ जाओ और यहाँ पर आपको गाइस आपका जो भी ब्रोकर है, जीरोधा अप स्टॉक्स है, किसी में भी आपको बस सर्च करना है यहाँ पर MACD, नीचे आ जाएगा आपका मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये वाला। तो आपको इस पर क्लिक करोगे तो ये अपने आप यहाँ पर आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सेटिंग को देख लेते हैं फटाफट से कि ये क्या है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, सेकंड में पेन से निशान लगा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये सेटिंग बना हुआ आ रहा है, देख पा रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेटिंग के ऊपर। जैसे आपने क्लिक किया तो स्टाइल में आ जाओगे, कुछ नहीं छेड़ना है आपको। इधर इनपुट्स में आओगे तो यहाँ देखो, ये ऑलरेडी सब कुछ सेट होता है इसके अंदर। फास्ट लेंथ 12, स्लो लेंथ 26 और ये सिग्नल स्मूथिंग 9। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस पैसा बनाने से मतलब है, ना कि ये फास्ट लेंथ क्या है, स्लो लेंथ क्या है और ये सोर्स क्या है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। सीधा हम चलते हैं अब इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाओ, अब हम आ गए हैं MACD के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपको कुछ दो लाइनें दिख रही होगी, एक सांप जैसी। एक तो नीली लाइन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली नीली लाइन दिख रही है और ये ऑरेंज लाइन दिख रही है ना आपको। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है, ऑरेंज लाइन है आपका। एक बार हम फिर से सेटिंग पे क्लिक करके देखते हैं ये ऑरेंज लाइन है क्या। ठीक है, स्टाइल में आकर के हमें देखना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज लाइन है आपका हिस्टोग्राम, उसको हटा दो एक सेकंड के लिए। ये ऑरेंज लाइन है आपका सिग्नल, ये है सिग्नल। ठीक है, सिग्नल देखो यहाँ पर, ये ऑरेंज लाइन है। तो ये है गाइज अपना 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। जब भी ये MACD लाइन, ये ब्लू वाली, इसको क्रॉस करेगी सिग्नल वाली लाइन को, तब हमें बाय और सेल के लिए अपॉर्चुनिटी को देखना है। तो चलो देखते हैं कैसे देखना है और लाइव एग्जाम्पल भी देख लेंगे यहीं पर हम। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ही ये ब्लू लाइन ने ये ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, तो ये बाइंग आई है कि नहीं आई है, देख पा रहे हो इस चीज़ को। ये बॉटम आउट हो चुका कि नहीं, स्टॉक गिर रहा था। कौन कह देता कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, बट इसने तो कह दिया ना भाई, MACD ने कह दिया रिवर्सल आ गया और ये आया, देख पाए आप। और यहाँ देखो, जैसे ही ये ब्लू लाइन ने इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया है, क्या ये टॉप आउट नहीं हो गया कि नहीं हो गया, ये गिरा कि नहीं। कौन कह सकता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, MACD ने कह दिया। ठीक है, तो और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं जो आपको बता रहा था, ये आपको 14 पीरियड का मूविंग एवरेज का वो बताता है। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, उतना मुझे भी नहीं पता, शायद मैं गलत भी बता दूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 और 16 26, तो ये 14 का गैप है। तो ये 14 डेज के एवरेज को हमें बताता है। ठीक है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसको इस्तेमाल करना है। अगेन एग्जांपल देखो, जैसे ये ब्लू लाइन, ये जो चल रहा है ना, ये सब इसको इग्नोर कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये ब्लू लाइन देखो, जैसे ऑरेंज को क्रॉस किया नीचे की ओर, गिरा कि नहीं भाई, मार्केट टॉप आउट हो चुका। किसने बोला, MACD ने बोला। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, जैसे इसने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर किसने बोला कि ऊपर जा सकते हैं, MACD ने बोला। ठीक है, अगेन कमेंट सेक्शन में लिखो किसने बोला, MACD ने बोला। ठीक है, तो और देखो एग्जांपल यहाँ पर, जैसे ही इसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस किया, तो किसने बोला ऊपर जाना है, लिखो कमेंट में, MACD ने बोला। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल एक और, ये देखो, ये नीला लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते किसने बोला ऊपर जाएगा, MACD ने बोला। एक दो अब सेलिंग साइड भी देख लेते हैं यार, वरना आप कहोगे कि यार सिर्फ बाइंग बता रहा है लड़का। ठीक है,
तो सेलिंग साइड भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सेलिंग साइड में थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि ये स्ट्रैटेजी हर समय थोड़ी काम करेगी। अगर हर समय करती तो अंबानी भी तो ट्रेडर बन जाते। ये देखो जैसे इसने यहाँ पर क्रॉस किया, 1 मिनट, ये क्रॉस किया ना यहाँ पर इसने ब्लू लाइन ने नीचे की ओर, बट क्या हुआ फिर ऊपर जा करके जैसे आपने यहाँ पर कहीं सेल किया होगा, एसएल हिट हो गया आपका यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, समझ गए। तो अब हम शॉर्ट साइड का एग्जांपल देख रहे थे, लेकिन आपको मैंने ये भी बता दिया कि स्टॉप लॉस ज़रूर रखना भाईजान, ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो अब एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। ये देखो ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, बूम, कहाँ तक गया एक बार देख लें। ओ भाई साहब, देख पा रहे हो कितनी लंबी है छलांग इसकी, मेरे फ़ोन से भी बाहर निकल रही है भाई, देख पा रहे हो। सेल साइड में भी और भी एग्जांपल देखने हैं आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अब मैं एग्जांपल बताता रह जाऊंगा और आप सुनते रह जाओगे। सो थैंक यू फॉर बर्नर, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू अगेन। न्यूज़ देना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी और मेरा बात करने का तरीका कैसे लगा। आई एम जस्ट स्टिल इम्प्रूविंग गाइज, आप लोगों के साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।